वेलकम फ्रेंड्स। आज हम अपनी एसईओ की सेकेंड डेज की क्लास लाए हैं, जिसमें हम आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के बारे में बताएंगे। कल की क्लास में हमने लोकल एसईओ के बारे में आपको बता दिया था कि लोकल एसईओ क्या होता है। एक्चुअली में लोकल एसईओ जो होता है जीएमबी पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। अब हम आते हैं कि लोकल एसईओ के बाद और एसईओ कितने टाइप का होता है। अगर हम एसईओ की बात करें तो एसईओ होता है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड लोकल एसईओ। हम लोकल एसईओ के बारे में कल बता चुके हैं। अब हम आपको आज बताते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। अगर हम ऑन पेज एसईओ की बात करें तो उससे पहले हमको एक चीज पहले समझना होगा कि हाउ गूगल सर्च वर्क। अगर गूगल सर्च वर्क कैसे करता है, जैसे हम कहीं पे गूगल पर गए और हमने कोई चीज सर्च की गूगल पर। तो ये जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट वेलनेस कंपनी या बेस्ट एग्रो वेलनेस कंपनी करके मैंने सर्च किया है। तो बेस्ट वेलनेस कंपनी करके मैंने सर्च किया है तो मैं देखूं कि यहाँ पर इस तरह की वेबसाइट्स ओपन होकर आ रही हैं। तो इस तरह की वेबसाइट ओपन होकर आ रही है, ये जो सर्च पेज आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो कैसे आए, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये कैसे हुआ। तो इस तरह से सर्च करके गूगल ने हमको किस तरह से बता दिया। अगर हम डालें, जैसे मैं एक नॉर्मल की बात करती हूँ, जैसे मैंने डाला विराट कोहली। तो विराट कोहली को हम देखें तो ये विराट कोहली के बारे में सारी नॉलेज है और उस पर इतनी वेबसाइट है। तो ये कैसे ऊपर नीचे आई, किस तरह से आई। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे सर्च पे काम होता है, कि ये गूगल का सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। इस पे आज हम बात करेंगे कि गूगल का सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। अगर हम देखें तो हमारे जो हम देखें तो बहुत सारे सर्च इंजन हैं, जैसे गूगल है, विंग्स है, याहू है, बेडू है, एएसके है, एओएल है, अदर्स। तो इतने सारे सर्च इंजन में अगर हम यूजर्स शेयर देखें तो सबसे ज्यादा गूगल पे शेयर होता है। गूगल पे सर्च ही सबसे ज्यादा जाकर लोग गूगल पे सर्च करते हैं। उसके बाद बिंग्स पे करते हैं, फिर याहू पे करते हैं, बेडू पे करते हैं, ए एक्सएल करते हैं, एओएल करते हैं, अदर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के परसेंटेज हैं जो जाकर वेरियस सर्च इंजन के जो सर्च इंजन के टाइप है, कितने यूजर्स कहाँ पर जाकर सर्च करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द अगर हम देखें तो गूगल पे ही सर्च करते हैं। अब हम बताते हैं कि गूगल कैसे सर्च करता है। अगर हम बता दें, अगर हम कहें कि गूगल कैसे सर्च फंक्शनिंग कैसे होती है, तो उसके 3 पार्ट होते हैं: क्रॉलिंग बाय स्पाइडर्स, इंडेक्सिंग एंड सर्विंग एंड रैंकिंग। तो 3 फंक्शंस होते हैं गूगल की सर्च के। आइए हम बताते हैं कि व्हेन वी सर्च ऑन गूगल इट सर्च ऑन इट्स इंडेक्स नॉट इंटरनेट। जैसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना, कोई चीज हम पूछ रहे होते हैं किसी से, अरे इंटरनेट कर लो। एक्चुअली में हम वो इंटरनेट नहीं करते हैं, हम गूगल की इंडेक्सिंग में डाटा सर्च करते हैं। इस बात को अगर हम सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें, कोई भी डाटा गूगल्स पर अगर हमने डाला है, कोई भी, जैसे हमारी वेबसाइट पे डाला है या हमारे फेसबुक पे पड़ा है या कहीं भी पड़ा है, ओवरऑल इंटरनेट पे कोई भी डाटा पड़ा है, तो गूगल के जो क्रॉलर्स आते हैं, स्पाइडर क्रॉलर्स, वो आकर उन डाटा को क्रॉल करते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, ये क्रॉलिंग देखा है ना, प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग वेब पेज ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड क्रॉलिंग। जो प्रोसेस और डिस्कवरी होती है वेब पेजेस की, जो वेब पेजेस है उनकी जो प्रोसेस हो रही है, डिस्कवरी हो रही है कि क्या क्या डाटा कहाँ कहाँ है। जैसे मैं ये विराट कोहली के बारे में अगर मैंने आपको बताया कि विराट कोहली मैंने डाला है, तो अगर विराट कोहली के बारे में जहां जहां लिखा होगा, जहां जहां कहीं भी विराट कोहली के बारे में लिखा होगा, गूगल के क्रॉलर्स वहां जाकर विराट कोहली के बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या कर ली होगी, इकट्ठी कर ली होगी, कलेक्ट कर ली होगी। अब इसके बाद आता है क्रॉलिंग। जब सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद कहते हैं उस इंफॉर्मेशन को रखना। जैसे हमने बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया, अब उसको रखने के लिए हमको क्या चाहिए, एक शेल चाहिए। तो वो जो शेल्स चाहिए जहाँ हमें जहाँ रखना है, उसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। तो आफ्टर अ पेज इज डिस्कवर्ड गूगल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द पेज इज अबाउट। तो सबसे पहले जैसे विराट कोहली का डाटा है, तो सब कुछ उसने इकट्ठा कर लिया। अब वो गूगल ट्राई करता है अंडरस्टैंड कि ये पेज किसके बारे में है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। जैसे अगर हम इस चीज को अगर हम समझें तो एक लाइब्रेरी से समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी में बहुत सारी शेल्फ होती हैं और उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो कौन सी बुक कहाँ मिलेगी, ये जो लाइब्रेरियन होता है वो अरेंज करता है कि ए नाम के राइटर हैं उसकी बुक यहाँ है, बी नाम के राइटर है उसकी बुक यहाँ है, सी नाम के राइटर है उसकी बुक यहाँ पर है। तो एक लाइब्रेरी का अरेंजमेंट से अगर हम गूगल की इंडेक्सिंग को समझें, कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे विराट कोहली के बुक दे दो, तो वो इजीली निकाल कर दे देगा।
लाइब्रेरियन। और मैं लाइब्रेरियन से अगर यही बात बोलूं कि विराट कोहली की बुक को जिसने भी लिखा है उसको दे दो, तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ढूंढने में। विराट कोहली का वो निकाल देगा, अब किस राइटर ने लिखी है उसको ढूंढ कर दे देगा। अगर मैं उसको बोलूं कि जिस भी बुक में विराट कोहली का नाम लिखा हो वो बुक दे दो, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट वाली बात हो जाएगी, डिफिकल्ट वाली। पर गूगल क्या करता है, उस चीज के लिए अलग अलग वो बना देता है, इंडेक्सिंग में इंडेक्सिंग कर लेता है उन सबको अलग अलग। मतलब कह दो कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं गूगल के, वो इसी काम में लगे हैं, इंडेक्सिंग के काम में। थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर यूज फॉर इंडेक्सिंग, मतलब डाटा स्टोर करने में और उसको चैनलाइज करने में, कि वो गूगल पहले डाटा को कलेक्ट कर रहा है, फिर समझ रहा है कि वो ये पेज किसके बारे में है, और वो जो प्रोसेस करता है उसको कहते हैं इंडेक्सिंग। जैसे विराट कोहली का है तो विराट कोहली के बारे में है कि किसके बारे में है, तो उस चीज को हम कहते हैं इंडेक्सिंग। अब अगर हम इस बात को गूगल पे समझें कि मैंने विराट कोहली को सर्च किया तो इसने कितना डाटा इंडेक्सिंग किया होगा, लगभग इतना रिजल्ट, इतने रिजल्ट्स इसके पास हैं। इसमें से उसने आपको रिजल्ट सर्व किए हैं और रैंक कराए हैं उसी के हिसाब से, उसी के हिसाब से उसने डाटा के हिसाब से आपको विराट कोहली के बारे में, सर्विंग मतलब होता है रिजल्ट, कि उसने आपको क्या निकाल कर दिया और क्या रिजल्ट आया और क्या रैंक आई, वो सब चीज कहलाती है सर्विंग। तो इतने रिजल्ट्स उसने इतनी सेकंड में आइडेंटिफाई कर लिया, ये इंडेक्सिंग हुई कि इतना डाटा उसके पास गूगल के पास है विराट कोहली का, और उसने इन सब में से कलेक्ट कर आपको डाटा क्या कर दिया है, सर्व। अगर मैं इस चीज को समझने की कोशिश करूं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, सर्विंग में आती है क्वालिटी एंड रिलीवेंस, कि उस डाटा की क्वालिटी क्या थी और वो आपने जो सर्च किया उससे कितना रिलीवेंट है, उसके बाद वो सर्व हो जाता है। अगर हम इसके बाद और एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि गूगल का जो फंक्शन होता है वो 3 तरह से होता है। क्रॉलिंग बाय स्पाइडर्स, जैसे ही किसी भी चीज के बारे में डाटा गूगल पे जाता है, इंटरनेट पे जाता है, तो गूगल के क्रॉलर्स आते हैं, स्पाइडर्स आते हैं, और वो उस डाटा को क्रॉल करते हैं कि किसका डाटा है, फिर उस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉलिंग। तो वो क्रॉल करके उस डाटा को कलेक्ट करते हैं। इंडेक्सिंग होता है उस डाटा को समझना, गूगल इस चीज को प्रोसेस करता है कि ये डाटा किससे रिलेवेंट है और उसको उस जगह स्टोर करता है, इस चीज को कहते हैं इंडेक्सिंग। थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर सिर्फ इंडेक्सिंग के लिए ही लगे हुए हैं गूगल के पास। एंड उसके बाद आता है रिलीवेंस एंड क्वालिटी, कि उस डाटा की क्वालिटी क्या है, रिलीवेंस क्या है, उस चीज से वो उस डाटा की गूगल के सर्च इंजन पे, SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर उसकी क्या होती है, रैंकिंग और सर्विंग, कि कौन सा डाटा कहाँ पे आएगा। जैसे ESPN ये पहले आ रहा है, क्रिसबिज नीचे आ रहा है, तो इस तरह से डाटा की सर्विंग, जो रिजल्ट्स होते हैं वो उसकी रिलीवेंसी कितनी थी उससे और उसकी क्वालिटी कैसी थी, उसके आधार पर होते हैं। तो गूगल पे जब हम डाटा करते हैं तो वो हम उसको क्या करते हैं, इंटरनेट नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम उस डाटा को इंडेक्सिंग करते हैं। गूगल पे डाटा सर्च कराना उसकी इंडेक्सिंग होती है, ना कि इंटरनेट। जैसे हम बताएं कि व्हेन वी सर्च ऑन गूगल इट्स सर्च ऑन इट्स इंडेक्स नॉट ऑन इंटरनेट। हम इंडेक्स पर सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पर सर्च नहीं कर रहे। और एक और चीज अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि गूगल जो है वो कभी भी कोई भी कंटेंट क्रिएट खुद से नहीं करता। गूगल नेवर क्रिएट हिज कंटेंट, इट्स कंटेंट। तो गूगल अपने आप से कोई भी कंटेंट कभी क्रिएट नहीं करता है, वो दूसरों के कंटेंट को लेता है, उन पे क्रॉलिंग करता है, उन पे इंडेक्सिंग करता है, और फिर उसके बाद वो सर्विंग मतलब डिस्प्ले कर देता है। एक टाइम जब था कि जब पप्पू नाम लिखने पर अगर कुछ भी लिखो, जैसे हमने इडियट प्रेसिडेंट लिखते थे तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ जाता था। तो डोनाल्ड ट्रंप के नाम आ जाने से, क्योंकि लोगों ने वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को इडियट प्रेसिडेंट लिखना स्टार्ट किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज के लिए सुंदर पिचाई को बुलाया और उन्होंने बोला कि इस तरह से ये क्यों हो रहा है। तो सुंदर पिचाई ने उनको यही बोला कि गूगल नेवर क्रिएट कोई एनी कंटेंट, ये लोग आपके बारे में वहां पर गूगल पे पुट कर रहे हैं और वहीं से हमारी क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्विंग की प्रोसेस हो रही है। इसमें गूगल का कोई हाथ नहीं है कि वो इस तरह से दिखाए। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि 200+ फैक्टर हैं जो आपकी रैंकिंग डिसाइड करते हैं कि गूगल पर आपकी कितनी रैंक होगी, आप पहले आओगे, दूसरे आओगे, तीसरे आओगे, इस तरह से गूगल पर 200 से भी ज्यादा फैक्टर डिसाइड करते हैं आपकी रैंकिंग को। अब हम बात करें गूगल पर, अगर हम बात करें और भी आगे इस चीज को लेकर,
आगे हम इस चीज को लेकर बात करें तो एसईओ अब क्या होते हैं, वैसे तो वो ऑन पेज और ऑफ पेज दो तरह से होते हैं, पर टेक्निकल एसईओ जो है उसमें कुछ पार्ट ऑन पेज का भी होता है और कुछ पार्ट ऑफ पेज का भी होता है। तो टोटल जो एसईओ है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एंड इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ते हुए हम आपको ऑन पेज एसईओ की तरफ ले जाएंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ऑन पेज एसईओ अगर हम बात करें तो अपनी वेबसाइट पर एसईओ करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, अपनी वेबसाइट के हर पेज, ऑन पेज मतलब अपनी वेबसाइट के हर पेज को ऑप्टिमाइज करना, उस पर एसईओ कर, उसको हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर काम करूं, उसमें अंदर की तरफ वर्क करूं, उसको कहते हैं एसईओ। एंड ऑफ पेज हम अपनी वेबसाइट के बाहर की तरफ वर्क करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। एंड टेक्निकल में हम साइट मैप लगाते हैं, स्कीमा मार्कअप लगाते हैं और भी चीजें करते हैं, गूगल वेब मास्टर पे काम करते हैं, वो चीज कहलाती है टेक्निकल एसईओ। तो हम आगे की क्लास में और भी एडवांस रूप में इसको पढ़ते चले जाएंगे। ऑन पेज एसईओ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ऑफ पेज एसईओ के बारे में पढ़ेंगे, टेक्निकल एसईओ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीजें। तो इस तरह से हम आगे आपको बताते चले जाएंगे कि ऑन पेज एसईओ करते हैं तो हमें क्या चीज की जरूरत होती है, ऑफ पेज एसईओ करते हैं तो हमको क्या चीज की जरूरत होती है। आई होप आपको इस चीज को समझ में आया होगा और मैं आपसे विदा लेती हूँ। आगे की क्लास में आपको मैं ऑन पेज एसईओ के बारे में जानकारी दूंगी।